हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए कालका जी मंदिर का ब्लॉग। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में एंड तक बने रहें और मैं दिखाऊंगा आपको कालका जी मंदिर का पूरा ब्लॉग। और मैं रेडी हो गया था कालका जी मंदिर जाने के लिए। मैं था, बाबू थी और मेरी वाइफ और मम्मी और जानू मेरी भाभी की लड़की। तो गाइस, हम सारे जाने वाले थे कालका जी मंदिर। तो मैं रेडी होके और वेट कर रहा था मम्मी और मेरी वाइफ का कि ये जल्दी से रेडी हो जाएं और फिर हम निकले। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ आगे का क्या है। और ये मेरी बाबू रेडी हो चुकी थी, देखो रेड कलर का इन्होंने फ्रॉक पहना था। और ये भी भाई बहुत ब्लॉग बनाती है और एकदम देख रहे हो कैसे कैमरे में देख रही है सीरियस होके। एक भी नज़र नहीं हटा रही इधर से उधर के, हाँ भाई हटा लूँ। तो मैं एकदम फोकस था और मेरी वाइफ रेडी हो गई थी बाबू के साथ। और ये मैं और मेरी वाइफ और बाबू हम सब रेडी थे और ये मम्मी आ गई थी रेडी हो गई। फिर हमने डिसाइड करके मम्मी कपड़े चेंज करवाने। मम्मी कुछ भी पहन लेती थी, मम्मी फिर दोबारा गई कपड़े चेंज करने और हम तीनों रेडी होकर हम चारों निकल गए थे। फिर यहाँ से मम्मी भी हो गई थी रेडी और मैं आगे आगे जा रहा था, मेरी वाइफ पीछे से मेरी वीडियो बना रही थी। और हम पहुँच गए थे पल्ला। फिर हमने वहाँ से ऑटो बुक करा, वहाँ से ऑटो बुक करने के बाद हम बदरपुर पहुँचे। फिर ये मिल गई थी हमें जानू। तो मैं, जानू, मम्मी और प्रांशी और मेरी वाइफ हम निकल गए कालका जी मंदिर के लिए। और बाहर का व्यू था ये। मौसम उस टाइम पर ठीक हो गया था, सुबह काफ़ी धूप थी, हम जब निकले तो मौसम अच्छा हो गया था। और गए ये हमने जूते वगैरह जमा करे कालका जी मंदिर पहुंचने के बाद। और यहाँ पे हमने हाथ पैर धोए कि हमें दर्शन करना था आगे को। और बाबू के भी हमने हाथ धुलवाए, अपने भी धोए। और वहाँ पे हमने शूज़ वगैरह भी जमा कर दिए। फिर हम यहाँ से अंदर को गए, अंदर गए तो यहाँ पे ये था कि हम फूल वगैरह यहाँ पे नहीं ले सकते थे। लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद गया था कालका जी मंदिर में, सस्पेंस में था। मैंने मम्मी से बोला कि या तो फूल माला के लिए पर मना करते हैं कालका जी मंदिर में कि ये मत लो आप होता है जो ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब चढ़ा सकते हो। लेकिन मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा था, तब हमें मैंने ले लिए थे। फिर हम अंदर को गए बाबू के ये मुंडन के लिए। तो गाइस, यहाँ पे मेरे साथ एक सीन हो गया था ये कि यहाँ पे एक 1100 रुपये की मेरी एक पर्ची कटी थी, मैंने तो वो कटवा ली थी। फिर ये जो हैं भैया, इन्होंने प्रांशी के बाल काटने चालू किया। प्रांशी इतना रो रही थी, हम सबको फ़ोन दिखा रहे कुछ भी कर रहे कि शांत हो जाए। ये रोई जा रही, मैंने थोड़ी देर को खिलाया, इधर उधर बुलाया। फिर उसके बाद थोड़ा शांत हुई थी ये। फिर के जब भैया ने इनके बाल काटने चालू करे ना, फिर तो भैया ऐसे रो रही थी मैडम जी कि शांत होने का नाम ही लेता। देखो ये मैं, मेरा हाथ है, मैं तो खिला रहा हूँ। ये थोड़ी देर तक मेरी तरफ देख रही थी, चलो ठीक है। अब भैया जब जैसे ही बाल काटना चालू करेंगे ना, ये देखो भैया इनका मुंडन करना चालू करेंगे, उस टाइम ये रोना स्टार्ट करेंगी। यहाँ पे क्या थे, एक चीज़ ये थी कि इन्होंने मेरी जब 1100 रुपये की पर्ची काटी, उसके बाद इन्होंने नेक लिया अपना। ये जो भैया थे जिन्होंने बाबू के मुंडन किया था, इन्होंने मेरे से नेक लिया। जो भी पहले निछावा करते ना, जब बच्चे के सर पे घुमा के और जो पैसे डालते थे, हम सबने पैसे डाल दिए थे। फिर जब पूरा मुंडन वगैरह हो गया तो इन्होंने कहा कि आप दाल चावल चीनी और कपड़े वगैरह लाए हो। तो हम तो भैया ऐसा कुछ लेके नहीं गए थे और हमें ऐसा आइडिया नहीं था। और भी हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बच्चों के बाल कटे हैं यहाँ पे। लेकिन तो इन्होंने कहा अगर आप ये सब लेके नहीं आए हो तो आप मेरे को 2100 रुपये दे दो। तो मैंने कहा भैया आप तो 2100 रुपये थे, हमें वैसे ज़्यादा मांग रहे हो। क्योंकि ऐसा था, हमने और भी फैमिली में वालों को सब बच्चों के बाल कटवाए, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। खाली पर्ची लगती थी और मुंडन होता था और बच्चे को फिर हम बाल चढ़ा के और यहाँ से हम चले जाते थे। तो इन्होंने कोई बात नहीं, आप 2100 रुपये नहीं दे सकते तो आप 1100 दे दो। लेकिन हमने कहा 1100 भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भाई ऐसा कुछ ही नहीं था ना, मेरे को ऐसा आइडिया था कि ऐसा भी कुछ होने वाला कि 1100 रुपये के जब वहाँ ले लिए थे तो यहाँ दोबारा लेने की जरूरत नहीं थी वैसे। फिर भी हमने इनको कह, इन्होंने बोला कि तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने इनको भैया को 500 रुपये दे दिए अपनी तरफ से भी। तो इन्होंने रख लिया। और ये इस तरह की थाली वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे कि जब मुंडन होने के बाद बच्चों के ये पूरे सर पे चंदन लगाया जाता है गाइस। फिर ओम बनाया जाएगा जिन। और अभी देखना है बाबू को चंदन लगाने के बाद ये थोड़ा शांत भी हो गई थी। और ये देखो फिर बाबू के सर में ना स्वातिक बनाया है। और ये इस टाइप से मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। बाबू बेचारी एकदम टकरी हो गई थी यार, इतने बड़े बड़े बाल, इतनी क्यूट लगती थी। हम चुटिया भी बनाते थे, एकदम शांति से बैठी थी, रो ही जा रही थी। तो फ़ोन भी दिखा रहे कि शांत हो जाए, इतना देख रहे हो कैसे रो रही है। फिर हमने यहाँ से इनके बाल वाल कटवाने के बाद, मुंडन होने के बाद, हमने इन भैया को पूरा नेक वेग दिया और फिर हम यहाँ से बाहर निकले। और ये बाहर निकलने के बाद यहाँ पे एक पेड़ है,
वहाँ पे रुमाल में बाल करके वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं और फिर पंडित को वहाँ पे भी नेक दिया जाता है, जो भी उनकी दक्षिणा होती है। और दक्षिणा देने के बाद हम यहाँ से बाहर निकले और हमने अंदर जाना गए और माता रानी के दर्शन करे, कालका मैया के अच्छे से। पूरा हमने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लोर किया और दर्शन किए। ये मेरे बाबा बजरंगबली मिले, मैं उनको बहुत मानता हूँ। और यहाँ पे भोले बाबा थे। और यहाँ नीचे की साइड अभी हम जाएंगे, मैं आपको वहाँ का भी पूरा व्यू दिखाऊंगा, क्या किस टाइप का पूरा मंदिर है। ये हमारे जो 9 देवी पीठ है उनमें से एक है ये कालका जी मंदिर, और इनकी बहुत मान्यता है गाइस। आप यहाँ पे आके जो भी अपनी मुराद मांगेंगे वो पूरी हो जाती है। माता रानी की बहुत कृपा है यहाँ पे, कालका माता की। और ये है कालका माता की पूरी प्रतिमा यहाँ पे। और ये है माता लक्ष्मी। और आगे हैं ये सरस्वती माता, ये माता सरस्वती हैं गाइस। तो देवी माता सारी एक ही होती हैं वैसे तो, लेकिन इनका अलग अलग रूप में वर्णन किया गया है। और ये मेरी माँ जगदम्बा है। बजरंगबली और माँ जगदम्बा मेरे इष्ट है सबसे ज़्यादा। और हमने यहाँ पे भोले बाबा को जल चढ़ाया था। यहाँ पे जल चढ़ाने से शांति मिलती है। तो आप कभी भी आओ, अपना जो भी है अपनी विश वगैरह मांगो सारी, और यहाँ पे जल चढ़ाओ भोले बाबा को। और वहाँ जल चढ़ाने के बाद ये राम लक्ष्मण सीता माता के हमने दर्शन, यहाँ पे हमने सारे भगवानों के दर्शन करने के बाद हम गए, फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये हैं भोले बाबा जी, यहाँ पे भी जल चढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो आप अंदर की साइड भी चढ़ा सकते हैं जल, और यहाँ बाहर भी है यहाँ पे, आप यहाँ पे भोले बाबा को जल चढ़ा सकते हैं। मान्यता सबकी बराबर ही मानी जाती है, आप कहीं पे भी जल चढ़ाओ या कुछ भी करो, कैसी पूजा करो, सारे भगवान एक ही हैं गाइस। और यहाँ पे जागरण वगैरह भी होता है। ये पूरा माता रानी का दरबार लगा हुआ है। और हम यहाँ से बाहर एग्जिट करने के बाद हमने यहाँ पे बंटा पिया, जो कंचे वाली बोतल होती है, हम बच्चों में बहुत पीते थे, तो हमने अपनी यादें ताज़ा करी बचपन वाली। और मम्मी बाबू को लेकर इधर बैठ गई थी, मम्मी के लिए बनवाया। और लेकिन जो ये बना रहे थे अंकल जी, वो इनकी बहुत एज हो चुकी थी, और इन्होंने हमें गिलास पकड़ा रहे थे, इनके हाथ काँप रहे थे अंकल के। तो गैस ये सारी चीज़ें हैं, देख लो। ये पूरा ब्लॉग है हम आज का। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करें, तो मैं इस टाइप के ब्लॉग आपके लाता रहूँगा डेली।